नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 60 लाख रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं में युवाओं व महिलाओं को दे रही है उपदान। हमीरपुर में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले आए सामने, 37 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रदेश के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनी मददगार। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन और कर्फ्यू के मद्देनजर प्रदेश सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों की हर संभव सहायता कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को देश में कहीं भी उचित मूल्यों की दुकानों से राशन लेने में सहायता मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रदेश को 2864 टन से अधिक खाद्य सामग्री आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया है और जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो आटा या चावल और 1 किलो दाल निःशुल्क दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 60 लाख रुपए तक के निवेश वाली परियोजनाओं में युवाओं को 25% जबकि महिला उद्यमियों को 30% निवेश उपदान दिया जा रहा है। इसके अलावा 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज उपदान भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी। ये बैठक कोरोना महामारी के दृष्टिगत औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन और पुनर्लाभ की स्थिति में लाने को लेकर आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से मामला उठाया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश को इस शर्त में छूट दी जाए कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उपक्रमों को मिलेगा जिनमें 90% या इससे अधिक कर्मचारी 15,000 रुपये प्रति माह की दर से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से लॉकडाउन की अवधि के दौरान वेतन की अदायगी ESIC निधि से करने का भी आग्रह किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जान है जहान है के साथ साथ अब अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। आवश्यकता इस दौर में मुझे लगता है कि वो हौसले की है, हौसले को आने नहीं दे। कदम प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उठाए उसमें कोविड-19 को रोकना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 लॉकडाउन जो हमारे सामने आए और आज से चौथा हो रहा है। इसमें भी अभी तक प्राथमिकता यही है कि मनुष्य का जीवन हम ज्यादा से ज्यादा संकट से बचा सकें। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को औद्योगिक नीति 2019 के अंतर्गत कई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कुलपतियों ने राज्यपाल को बताया कि विश्वविद्यालयों में करीब 90% पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है। राज्यपाल ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग और UGC के दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षाओं व आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयार किए गए रोड मैप के संबंध में भी चर्चा की। बंडारू दत्तात्रेय ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के लिए कुलपतियों की सराहना की। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ समाज के गरीब वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। मारकंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिले के सभी गरीब परिवारों को अग्रिम राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रा खुलने के बाद अब 1 सप्ताह के भीतर लोगों को रसोई गैस और राशन वितरित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, लाहौल स्पीति में मैक्सिमम ये योजनाएं गांव-गांव घर घर पहुंचाया गया है। हालांकि राशन काफी देरी से पहुंचा, रोहतांग बंद था और जो बचता है उनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है राशन और सिलेंडर पहुंच चुके हैं। किसान सम्मान निधि का पैसे पहुंच चुका है। मारकंडा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए की राशि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सितंबर तक अग्रिम भुगतान कर लिया गया है। हमीरपुर जिला में आज कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इन सभी के नमूने 16 मई को लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट आज दोपहर बाद प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि ये सभी लोग बाहरी राज्यों से जिले में आए थे और इनमें से 4 लोग संस्थागत जबकि 1 को होम क्वारंटीन में रखा गया था। हरिकेश मीणा ने बताया कि कोरोना संक्रमितों में एक व्यक्ति नादौन उपमंडल की नौंगी पंचायत के राजपुता गांव, दूसरा गलोड़ तहसील के खुंगल का, तीसरा टौणी देवी क्षेत्र के ग्वारड़ू गांव का, जबकि 1 महिला और 1 युवक रेड़ू पधर गांव के हैं। ये सभी लोग 10 से 14 मई के बीच बाहरी राज्यों से जिले में आए थे। उपायुक्त ने कहा कि इन सभी के पहले और दूसरे संपर्क के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। हरिकेश मीणा ने बताया कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों को इन क्षेत्रों को सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 85 हो गई है। इनमें से 37 कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है। इसी कड़ी में गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है। किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना के तहत उनके खातों में 2-2 हज़ार रुपए की राशि दी जा रही है। किन्नौर जिला में किसान योजना के तहत खाते में आई इस राशि और मुफ्त राशन मिलने से लोग बेहद खुश हैं। किसानों का कहना है कि 2-2 हज़ार रुपए मिलने से वे अपने खेतों और बागीचों के लिए बीज व अन्य कीटनाशक दवाइयां खरीद रहे हैं। किसानों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मेरा नाम सुविंदर सिंह है। मैं गांव बारंग का रहने वाला हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मेरे खाते में 2,000 रुपए आए हैं और मैंने उस राशि से खेत के लिए बीज और स्प्रे दवाई खरीद लिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम श्रीकांत है। मैं बारंग गाँव का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो 2-2 हज़ार रुपए दिए थे, उससे मैंने थोड़े बीज लिए, थोड़ा घर का सामान वगैरह लिया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम महबूब सिंह है। मैं बारंग गाँव का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया था उसके अंतर्गत मेरे परिवार को 5-5 किलो राशन मिला है। मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को हिमाचल लाने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज 2 विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से मुंबई और गोवा में फंसे 1,273 लोग ऊना पहुंचे। ऊना से हमारे जिला संवाददाता राजेश शर्मा ने बताया कि इन सभी लोगों को पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से उनके संबंधित जिलों में स्थापित संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। 4 दिन के बाद इन लोगों की जांच की जाएगी और नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। बाहरी राज्यों से ऊना पहुंचे लोगों ने विशेष रेल सुविधा के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है। इस बीच आज रात प्रदेश के करीब 600 लोग पुणे से विशेष ट्रेन में ऊना पहुंचेंगे। शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना ने प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बिलासपुर जिला के झंडूता और मंडी के सुंदरनगर में CSD कैंटीन खोलने को सहमति दे दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की थी। वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू में हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों, परिचालकों और अन्य कर्मचारियों को फेस शील्ड्स प्रदान की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस संकट में निगम के चालकों और परिचालकों सहित अन्य कर्मचारी कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभा रहे हैं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला प्रशासन ने ऑटो चालकों को राहत प्रदान करते हुए ऑटो में एक सवारी को ले जाने की अनुमति दे दी है। प्रशासन ने ऑटो चालकों को केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित बनाए रखने के निर्देश भी दिए। ऑटो यूनियन ने जिला प्रशासन के इस निर्णय पर संतोष जताया है। यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि ऑटो चलाने की अनुमति मिलने से जिले के करीब 1,000 ऑटो चालकों को अपने परिवार के भरण पोषण में सहायता मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 60 लाख रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं में युवाओं व महिलाओं को दे रही है उपदान। हमीरपुर में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले आए सामने, 37 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रदेश के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनी मददगार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।